आपको 5 साल उम्र में रिलैक्सेशन क्या होता है तो रिटेन होता है फिजिकल आपका, उसके बाद मेडिकल सिर्फ आपका नाम मार्क का क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का 400 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है आपका 2739 है। यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे कि इस वैकेंसी में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में संबंधित जो भी वैकेंसी आती है उसमें जो आपका मेरिट तैयार होता है फिजिकल के बेस पर होता है, लेकिन इसमें आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो भी सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी वो आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा। कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे जो एक जो आपकी कैटेगरी जैसे कि वन रक्षक है, वन पालक, क्लर्क है, एमटीएस है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या चीज़ रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए बात कर ले जैसे कि टोटल आपकी जो पोस्ट है 2739 है। ये जो पोस्ट है आपका कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, पेपर में भी इसका नोटिफिकेशन आ गया है। कब से फॉर्म शुरू होगा वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वन रक्षक का जो पोस्ट है 1113 है, जिसमें वन पाल का 346 है, क्लर्क का 1100 है और एमटीएस का 200 है। देखिए आप जो वन रक्षक का जो पोस्ट है वो 1113 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपका फाइटिंग होता है वो 1113 वन रक्षक के लिए होता है। उसके बाद जो आपका एसआई लेवल जो वन पाल की वैकेंसी वो 346 है। अगर मैं इसका क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो आपका वन पाल की जो वैकेंसी आएगी ये आपकी ग्रेजुएशन पर रहेगी। उसके बाद जो वन रक्षक की जो वैकेंसी आएगी, जो क्लर्क की आएगी इंटरमीडिएट लेवल पर रहेगी। एमटीएस आपका जो है आपका 10th लेवल पर वैकेंसी आने वाली है। उम्र की बात कीजिए, देखिए यहाँ पर उम्र की बात करूँ, यहाँ पर ये जो वैकेंसी जो है 5 साल के बाद आई है, तो इसमें आपको 5 साल उम्र में रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। काफ़ी चांसेस है। लास्ट वैकेंसी जिस तारीख को आता है उसी ईयर को कंसीडर किया जाता है और आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो एज की बात करूँ, यहाँ 5 साल एज मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। तो एज की बात करूँ यहाँ पर 18 से जो 23 है आपका अनरिजर्व का 18 से 28 हो जाएगा। अगर मैं बीसी ईबीसी की बात करूँ जो 18 से 25 है तो आपका 18 से यहाँ पर 30 हो जाएगा। एससी एसटी की बात करूँ जो 18 से 28 है तो ये आपका 18 से 33 हो जाएगा। मतलब आपको एज में 5 साल को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है तो रिटेन होता है फिजिकल आपका, उसके बाद मेडिकल सिर्फ आपका नाम मार्क का फॉर्मेलिटी होता है। जो आपका सिलेक्शन का जो मेन आपका जो रीजन होगा वो आपका क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस ध्यान से देखिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का 400 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होता है। देखिए बिहार का एग्जाम है तो बिहार के एग्जाम के लिए आपको बिहार से संबंधित जो नॉलेज होता है, जो नॉलेज जनरल नॉलेज जो बुक होता है वो आपके पास होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में रिकमेंड किया है कि आपका जो ऑल बिहार जो करके जो बुक आता है, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑल बिहार करके, उसका PYQ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको डाउनलोड करने का ही PDF मिल रहा है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको मार्केट से मंगा लीजिएगा। जो इसका जो बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या वीडियो पर पॉपअप कर रहा होता है, एक बच्चा का चेक कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको कम पैसा मिले, हो सकता है आपको ऑनलाइन कम पैसा मिल रहा हो या ऑफलाइन मिल रहा हो, तो जाकर आप वहाँ आपसे खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जनरल नॉलेज है, साइंस है, मैथ है, ये तीनों का आपका PYQ उसमें दिया गया है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आपका 25 क्वेश्चन, हिंदी के आपका 20 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो जनरल नॉलेज जब वेटेज हो जाएगा इसका 4 करेंगे तो 120 नंबर रहेगा। तो जो भाई बिहार की परीक्षा की तैयारी करते हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि बिहार का प्रीवियस ईयर का जो MCQ है उससे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप कहीं से भी पढ़े हो, कोई भी कोर्स किया हो, किसी बुक से आपने पढ़ा है, आप लूसेंट से भी पढ़े हैं, लेकिन जो ऑल बिहार के जो बुक है इसका MCQ आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। साइंस का 25 क्वेश्चन आएगा, जिस तो 25 गुना 4 मतलब अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर आपका साइंस का वेटेज रहेगा। मैथ का वेटेज भी 100 नंबर का रहेगा और हिंदी आपका जो है 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहा और जो भी मेरिट बनेगा वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगा। फिजिकल देखिए सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मेल के बारे में, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही मैं बात करूँ SC ST के लिए तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट देखिए 81 से 76 आपको होना चाहिए, मतलब नॉर्मल आपका 76 होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सपेंशन होता है 5 सेंटीमीटर का, उसको लेकर आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के लिए 79 मिनिमम होना चाहिए और आपका जो मैक्सिमम 84 आपका होना चाहिए एक्सपेंसेस के साथ। इसमें रनिंग नहीं होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि दूसरी जो परीक्षाएं होती है उसमें रनिंग होता है, इसमें रनिंग नहीं होगा, सिर्फ हमें वॉकिंग होगा, टहलना है। 25 किलोमीटर की दूरी आपको 4 घंटे में टहल कर तय करनी है। फीमेल के लिए बात करें तो इनकी जो हाइट है
160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC/ST कैटेगरी से है तो 155 आपकी हाइट होनी चाहिए। इनमें आपको वॉकिंग का जो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर है, समय आपका 4 घंटा रहेगा। ये जो फिजिकल है ये आपका मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो मेरिट आपका बनेगा वो आपका ये रिटन एग्जाम पर ही बनेगा। अप्लाइंग का डेट के बारे में बात करें उससे पहले देखिए सैलरी के बारे में बात करें, जो 21,700 लेकर 69,100 के बीच में रहेगी। उसके बाद जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद बात करें, देखिए बिहार में कोई परीक्षा हो इसका जो फ़ी होगा आवेदन अप्लाई करने का वो आपका 100 रुपये रहेगा। बेस्ट बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। सबसे पहले आपको ऑल बिहार करके जितने भी जो बुक्स आते हैं, जैसे कि मैथ का हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग तो इसमें नहीं पूछ रहा है, लेकिन जैसे कि आप दूसरी परीक्षा जैसे कि एडीओ हो गया, CGL हो गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार बिहार संबंधी जो प्रीवियस ईयर बुक है वो आप ले लीजिएगा। कहीं से भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये लिंक से ही। अप्लाइंग का डेट देखिए, ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है कैबिनेट में स्वीकृत हो चुकी है। आपका स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैंने सब चीज़ लगा दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। पेपर में भी न्यूज आया था कि जो वैकेंसी है वो आपकी स्वीकृत हो चुकी है। इसका जो आने का जो चांसेस है, जो आवेदन अप्लाई होगा नवंबर-दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको दिसंबर में, ठीक है, नवंबर में चुनावी प्रक्रिया होगी, सरकार बनेगी, दिसंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।